हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज आकांक्षा त्रिपाठी। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्राचीन काल और अंधकार युग पे डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पुनर्जागरण काल, रिवाइवल पीरियड। इस पीरियड के दौरान, इस काल के दौरान कौन कौन से साइंटिस्ट आए तथा उन लोगों ने किसका खोज किया था, उनके सिद्धांत क्या थे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैंने यहाँ पे जो है कुछ सेलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिकों के बारे में ही लिखा हुआ है, जिसके बारे में आपको लाइफ टाइम आप कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन करेंगे तो वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने जंतुओं में रुधिर परिवहन की खोज की थी। किसकी? रुधिर परिवहन की खोज की थी। ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानव शरीर में रुधिर परिवहन की खोज की थी। इनके बारे में आपको डिटेल वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंट में ही उस वीडियो को अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। वो काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है। रॉबर्ट हुक के बारे में कौन नहीं जानता है। इन्होंने जो है सेल की खोज की थी। किसकी? सेल की, कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने ही की थी। सबसे पहला इनके बारे में देखेंगे तो इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। दूसरा जो अभी मैंने बताया 1665 में इन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी, जिसका नाम रखा इन्होंने सेल, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा था? सेल रखा था। और इनकी एक पुस्तक थी काफ़ी फेमस, माइक्रोग्रेफिया। माइक्रोग्रेफिया नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? तो रॉबर्ट हुक ने प्रकाशित की थी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार और मेरे साथ बोलिएगा। आप लोग जहाँ भी बैठ के पढ़ रहे हैं, सो के पढ़ रहे हैं, एक बार मेरे साथ बोलिए, आपको वीडियो में ही तैयार हो जाएगा। बाकी आप एग्ज़ाम के टाइम पे तैयार करते रहिएगा, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या खोज किया था? माइक्रोस्कोप का और कोशिकाओं की खोज, और साथ ही साथ माइक्रोग्रेफिया, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपके कैरोलस लीनियस। इनको भाई कौन नहीं जानता है। आप लोग साइंस पढ़ें तो इनके बारे में भरपूर आपको पता होगा। कैरोलस लीनियस को जो है द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जो है जंतु और पौधों का वर्गीकरण किया था, ठीक है। ये प्लांट्स का और इन्होंने एनिमल का जो है वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो जिसकी वजह से, चूँकि ये क्या हो गया, दो सिस्टम हो गया, दो सिस्टम में इन्होंने रखा था, जिसकी वजह से इनको कहा गया द्विनाम पद्धति के जनक, ठीक है। इनकी एक पुस्तक थी सिस्टमा नेचुरी। क्या था? सिस्टम नेचुरी। इस पुस्तक में इन्होंने जो है जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण किया था। तो आई बात समझ में? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है? लेमार्क, ठीक है। लेमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति सिद्धांत। हालांकि जो लेमार्क थे वो क्या थे? जीवाश्म के वैज्ञानिक थे। क्या थे? जीवाश्म वैज्ञानिक थे। और उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित किया था, फिलॉसफी जूलॉजी। किसका? फिलॉसफी जूलॉजी नामक पुस्तक प्रकाशित किया था। किसने? लेमार्क ने। और इनका सिद्धांत क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। इसको आप लोग याद रखिएगा। उपार्जित लक्षण क्या है, ठीक है। उपार्जित का मतलब आप अगर इसको अलग अलग करें तो उप प्लस अर्जित, ठीक है, यही तो होगा। उप प्लस अर्जित यानी कि जो है बाद में जो अर्जित किया जाता है, ठीक है। जब जीवों और जंतुओं का विकास होता है तो धीरे धीरे उनके अंगों के उपयोग और अनुपयोग से जो है ऐसे लक्षण विकसित हो जाते हैं जिनको कहते हैं उपार्जित लक्षण, ठीक है। बाद में जो लक्षण विकसित होते हैं तो उसको कहते हैं उपार्जित लक्षण। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। मूव करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनके बारे में ध्यान से देखिएगा। तो इन्होंने जो है इनको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। सूक्ष्म जैविकी के पिता, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। बायोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद से इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। सर्वप्रथम बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। दूसरा जो है प्रोटोजोआ की भी खोज इन्होंने ही की थी। आरबीसी की खोज, ठीक है, ल्यूवेनहॉक ने ही की थी।
और शुक्राणुओं यानी कि स्पर्म का भी अवलोकन सबसे पहले किसने किया था? ल्यूएनहॉक ने। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इनको फिर से देख लेते हैं। तो एंटिनो वॉन ल्यूएनहॉक जो हैं, इनको कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी के पिता कहते हैं। दूसरा, इन्होंने जो है बैक्टीरिया का सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया। दूसरा, इन्होंने प्रोटोजोआ का खोज किया, आरबीसी की खोज की और शुक्राणुओं का अवलोकन किया था। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़े तो अगला है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन से आप देखिए, ब्राउन से ही समझ लीजिएगा इनका क्या था, एक उन्होंने सिद्धांत दिया था, ब्राउनियन गति का इन्होंने वर्णन किया था। अब ब्राउनियन गति क्या है आप सोच रहे होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इन्होंने ये बताया था कि कोई भी मिक्सर होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो हैं होते हैं और वो कैसे होते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, वो पार्टिकल्स जो हैं मूव करते रहते हैं जिगजैग मोशन में। मान लीजिए सपोज दिस इज अ विलियन आर सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है और इसमें जो है इनका मानना था कि जो है किसी भी मिक्सचर में क्या होता है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं और ये जो है मूव करते हैं कैसे, जिग जैग मोशन में। ठीक है, जिग जैग मोशन में जो है ये रहते हैं, यानी कि जिग जैग मोशन में ये रहते हैं। तो इन्होंने ब्राउनियन गति का वर्णन किया था। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट आता है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, आगे देखते हैं परकिंजे। तो परकिंजे ने श्वेत ग्रंथियों यानी कि स्वेट ग्लैंड्स का खोज किया था। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स का खोज किसने किया था? परकिंजे ने। ठीक है, आगे बढ़े तो स्लीडन एंड स्वान। कौन? स्लीडन एंड स्वान ने जो है कोशिका का सिद्धांत दिया था। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो अभी हम लोगों ने देखा रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था ना। और अगर बात किया जाए कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो हो जाएंगे स्लीडे एंड स्वान। ठीक है, आई बात समझ में? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट साइंटिस्ट है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, डार्विन के बारे में कौन नहीं जानता? लेमार्क के बारे में पढ़ लिए तो डार्विन के बारे में भी पढ़ लीजिए। तो डार्विन ने जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज क्या दिया था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया था। ठीक है, उसके बाद से देखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, मेंडल ने जो है लॉ ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता का नियम। ठीक है, आनुवंशिकता का नियम जो है किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था। आगे देखिएगा, इनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स मेंडल। ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स मेंडल। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। और हेरिडिटी की सबसे पहले लॉ ऑफ हेरिडिटी किसने दी थी? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। हिंदी में बात करें तो आनुवंशिकता का सिद्धांत या आनुवंशिकता का नियम। ठीक है, आगे देखिएगा अगस्ट बीजमान। तो बीजमान ने एक थ्योरी दिया था जर्म प्लाज्म का। किसका? जर्म प्लाज्म की इन्होंने थ्योरी दी थी। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म किसने दिया था? अगस्ट बीजमान ने। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं वेल्डियर। तो वेल्डियर ऐसे विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम अगर हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा? गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्रों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। ठीक है, तो गुणसूत्र की खोज सबसे पहले, गुणसूत्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वेल्डियर ने किया था। ठीक है, वेल्डियर ने जो है क्रोमोसोम का सबसे पहले प्रयोग किया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मानव कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी बेंडा। सी बेंडा ने जो है माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? सी बेंडा ने किया था। अब देखिएगा नेक्स्ट है कैमिलियो गाल्जी। क्या है? कैमिलियो गाल्जी। इन्होंने जो है गोल्गी बॉडी का जो है क्या किया था? वर्णन किया था। गोल्गी बॉडी का वर्णन किसने किया था? कैमिलियो गाल्जी ने। ठीक है, आगे देखिएगा दिमित्री इवानोवस्की। दिमित्री इवानोवस्की ने जो है वायरस की खोज की थी। आपने अभी पढ़ा पीछे
कि बैक्टीरिया की खोज यहीं पे देख लीजिएगा, साथ में ही पढ़ लीजिए। बैक्टीरिया और वायरस अक्सर एक साथ ही आते हैं। तो बैक्टीरिया का अगर पूछा जाए तो हो जाएंगे ल्यूवेनहॉक, और अगर पूछा जाए वायरस की खोज तो इवानोवास्की, ठीक है, दिमित्री इवानोवास्की। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।